चलो भाई, इसमें किसी को दिक्कत नहीं था, समझ गए होंगे आप। इसमें किसी को दिक्कत नहीं था, आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन में जो क्या दिया है, एक बार ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा कि यही क्वेश्चन सेम रहेगा। आपसे कहा होता है कि एक मोटरसाइकिल सवार यात्री अपनी यात्रा 10 घंटे में तय करता है। यदि पहली आधी दूरी जो लिखा ना, ये पहली आधी दूरी नहीं लिखकर आपसे बोलता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है और फिर लौट आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता, क्वेश्चन में होता आपसे कि कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है फिर लौट आता है। मतलब आपसे ये कहता कि आप ए पॉइंट पे हैं, ए से बी पर जाते हैं और बी से ए पर लौट आते हैं। एक बार आप ए से बी पर गए और फिर दूसरी बार बी पर पहुंच के बी से वापस आ गए ए के लिए। ए से बी पर आप जाइएगा और फिर बी से वापस ए पर आइएगा, तो टोटल टाइम आपको लग गया 10 घंटे का। जाने का स्पीड बोल दिया 21 किलोमीटर प्रति घंटा, आने का स्पीड बोल दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझिएगा। अब इसी क्वेश्चन में आपसे ये जो पहली आधी दूरी ऐसा नहीं लिखते हुए आपसे कहा कि दो स्थानों के बीच की दूरी दो स्थानों से बीच की दूरी से क्या मतलब है कि अभी हम लोग क्या पढ़े कि अब ए से बी पर जाने में आधा आधा, यहाँ पर हाफ कर दिया था। अब हाफ नहीं करते हुए अब इसी में क्वेश्चन क्या आएगा, हाफ नहीं करते इसी में क्वेश्चन क्या आएगा ना कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन में पढ़े होंगे। आप अपने घर से स्कूल जाते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, वापस आते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। जाने आने में टोटल टाइम आपको लग गया 10 घंटे का। तो आपसे कह दिया कि घर से स्कूल की दूरी क्या थी या घर से स्टेशन की दूरी क्या थी। अगर आप घर से स्टेशन जाते हैं, जाने और आने में आप घर से स्टेशन किसी को छोड़ने गए, फिर स्टेशन से अपने घर वापस चले आए, आपको कहा कि जाने आने में कुल मिला के 2 घंटे का टाइम लग गया, आपका स्पीड दिया हुआ, तब पूछेगा आपके घर से स्टेशन का दूरी क्या था। क्वेश्चन दो टाइप से हुआ, आपके घर से स्टेशन का दूरी क्या है, एक बात तो ये। दूसरा कहानी इसमें देगा कि कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी। तो आपके घर से स्टेशन का कहानी क्या हुआ कि आप ए पॉइंट पे थे अपने घर में, आप स्टेशन चले गए बी पॉइंट पे, तो आप ए से बी पर जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं बी से ए पर। आपसे पूछेगा कि आपके घर से स्टेशन का दूरी क्या था, तो दूरी तो यही ना, खाली ए बी बोलिएगा। ये बात समझ में आया? दिक्कत बनेगा तो टोक दीजिएगा। अभी आपसे पूछा कि आपके घर से स्टेशन का दूरी कितना, तो आप बोलिएगा सर ए बी का जो डिस्टेंस है बस वही हमारा दूरी है हमारे घर से स्टेशन का। लेकिन जब आपसे ये बोल दे कि आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी, आपने कितना दूरी तय किया, तो आप क्या लिखेंगे, ए से बी पर गए वो दूरी प्लस जब बी से आप ए पर लौट के आए वो दूरी। मतलब ए बी प्लस बी ए बराबर आप 2ab बोलिएगा, जितना दूरी होगा। अब जाने में अगर आपके घर से स्टेशन है 5 किलोमीटर, तो अप डाउन मिला के 10 किलोमीटर आपको तय करना होगा। ये तो क्लियर हो गया होगा ना भाई। अगर हम पूछेंगे आपके घर से स्टेशन का दूरी कितना, तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर। लेकिन बोलेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू, आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी, तो आपको लिखना पड़ेगा 10 किलोमीटर। अगर आपके घर से स्टेशन 5 किलोमीटर है तो आपको अप डाउन में 10 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। लेकिन जब डिस्टेंस पूछा जाएगा कि आपके घर से स्टेशन कितना दूर है, तो बोलना पड़ेगा 5 किलोमीटर। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या हुआ कि कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग ए बी का पूरा मान निकाल के दिए। इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं अभी, इसको मिटा देते हैं भाई। इसी क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं, एक बार और समझ लीजिएगा। सेम क्वेश्चन होता कि आप अपने घर से स्टेशन जाते हैं, ए से बी का दूरी तय करते हैं, ठीक है। आपसे कहे कि आप स्टेशन जाते हैं 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लौट के आते हैं बी से ए पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। बात समझ में आ रहा होगा?
आप अपने घर से स्टेशन जाते हैं 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लौट के आते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। टोटल टाइम आपको लग गया यहाँ पे, आपको कह दिया कि टोटल टाइम आपको लग गया 10 घंटे का। तो जरा बताइए कि आपके घर से स्टेशन का दूरी कितना था, मतलब AB का मान बताइए। आपके घर से स्टेशन कितना दूर था, आपके होम टू स्टेशन कितना दूर था, डिस्टेंस ऑफ, ये बात समझ में आया। और 2AB कब निकालिएगा, तो जब पूछे कि टोटल डिस्टेंस, जब पूछे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू, ट्रेवल्ड बाय यू, आपने कितना दूरी तय किया, तो बोलिएगा AB गए और फिर BA वापस आए, 2AB का मान निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? किसी को दिक्कत है तो पहले यहीं पर रोको, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो चलिए तो बढ़ते हैं आगे। समझ में आ चुका होगा कि AB, अगर दोनों जगह के बीच का दूरी पूछेगा तो AB, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछेगा तो भाई 2AB का मान निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे A से B का दूरी को अगर हम लोग x किलोमीटर बोल दिए थे, यही ना समझाए थे, तो टोटल टाइम लगा था हमको 10 घंटे का। तो आप यही पर यही बोल रहे थे कि भाई टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमको A से B पर जाने में कितना दूरी तय करना पड़ा, कितना टाइम लगा, हमको नहीं मालूम। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। आप बोलिएगा जाने का दूरी है, डिस्टेंस है x किलोमीटर, स्पीड था मेरा 21, तो x बटा 21 घंटा लगा होगा, बोलिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। जाने में x बटा 21 घंटा लगा होगा, आने में कितना देर, तो बोलेगा x किलोमीटर का दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लौटना है, गए थे इस हिसाब से, लौटने के लिए x बाई 24, अप डाउन में कुल मिला के 10 घंटे का समय 10 लिख दीजिएगा बस। इसी को ना सॉल्व किए थे, बोले थे आप 168 हुआ था। अब यहीं से काम किए थे तो 8x, यहीं से काम किए थे 7x का मान 10 बन के आया था। इसी को लिखे थे ना हम लोग 15x बराबर लिखे थे 168, 0 x का मान निकल के आया था 112 किलोमीटर। तो जब हमसे पूछे कि हमारे घर से स्टेशन कितना दूर, तो बोलेगा 112 किलोमीटर। और पूछे आपसे कि टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो बोलिएगा 2AB, तो लिख दीजिएगा 2 गुना 112 बराबर लिखिएगा 224 किलोमीटर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था टोटल डिस्टेंस, कुल तय की गई दूरी 224 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस का यही ना हो गया कि AB और BA तय किए, मतलब आधा आधा दूरी। दिक्कत तो नहीं ना भाई? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना भाई? चलिए क्लियर है तो बहुत सुंदर। अब देखिए इसमें भी समझ में आपको आ गया है। अब यही क्वेश्चन अगर है कि घर से स्टेशन का दूरी क्या होता, तो जो 112 किलोमीटर हम लोग निकाल के लाए, अब इसके लिए क्या कर देते हैं, एक फॉर्मूला आपको डाल देते हैं यहाँ पे, नोट करके आप अपना लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए फिर छापिएगा। ए से बी पर, ए से बी पर हमको जाना है, ए से बी पर जाना है, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गए, बी से ए पर आना है y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वापस आए। ठीक है, अब जो बड़ा होगा उससे हमको नहीं मतलब है, मान लीजिए x बड़ा है y से, तो दोनों के बीच के, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछेंगे तो x माइनस वाई लिखना होगा किलोमीटर पर आवर। और अगर x छोटा होगा y से तब पूछेंगे डिफरेंस क्या है, तो आपको लिखना होगा y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो जैसा होगा वैसा देखेंगे, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना है। डिफरेंस निकालते समय हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो ये समझने के लिए लिख रहे हैं, अभी आप ध्यान से समझिए। आपसे पूछे कि AB का मान कितना, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का दूरी पूछे, मतलब आपको AB निकालना है, AB निकालना है बस, AB क्या होगा। और आपसे पूछे टोटल डिस्टेंस, आपसे पूछे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
तो आपको समझ में आ गया कि हमको निकालना है 2ab, आपको निकालना है 2ab। तो जब टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, तब के केस में आप क्या लिख लीजिएगा, समझिएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, अभिष्ट दूरी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, सीधे आरडी कर देते हैं AB। AB का मान पूछे तो लिखिएगा आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे लिखिएगा आप यहाँ पर सम ऑफ स्पीड इनटू लिखिएगा टोटल टाइम, इनटू लिखिएगा टोटल टाइम। रिक्वायर्ड डिस्टेंस AB का मान पूछे तो लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे लिखिएगा सम ऑफ स्पीड इनटू लिखिएगा टोटल टाइम। जब टोटल टाइम दिया रहेगा तब के केस में नीचे सम ऑफ स्पीड कर दीजिएगा। इसी में आने और जाने में समय का अंतर दिया होता अगर, तो वैसे केस में जब टोटल टाइम दिया हुआ है तब ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस AB का मान क्या होता, तो ऊपर लिखते हैं आप प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, क्वेश्चन आएगा फिर समझाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऊपर लिख देते, इसको हमको मिटाने दीजिए पहले, ऊपर लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ स्पीड, कब कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा वो समझाएंगे, इनटू लिखिएगा डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम। रिक्वायर्ड डिस्टेंस देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, जब टोटल टाइम दिया रहेगा तो पहला फॉर्मूला, जब डिफरेंस इन टाइम दिया रहेगा तो दूसरा फॉर्मूला, टोटल टाइम दिया रहेगा पहला, डिफरेंस इन टाइम दिया रहेगा दूसरा। कैसे समझेंगे वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर जब टोटल टाइम दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे थे, इस क्वेश्चन में देख रहे थे कि टोटल टाइम 10 घंटे का दिया हुआ है, पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हम A से B पर जाते हैं 21 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी आधी दूरी B से वापस आ जाते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल तय की गई दूरी क्या होगी, तो कुल तय की गई दूरी से पहले हम AB का मान निकाल के देख लेते हैं, हमारा डिस्टेंस क्या होगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो AB बोले थे कितना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मतलब 21 गुना 24, नीचे लिखे सम ऑफ स्पीड, 21 24 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 इंटू टोटल टाइम 10, काटिए ना इसी को, काटेंगे इसी को तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, देखिए प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड का मतलब हो गया 21 गुना 24, सम ऑफ स्पीड दोनों को जोड़ लिए 45, टोटल टाइम 10, बस इसी को बोले काटने के लिए, काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 5 9 45, क्या लिखिएगा तो काटिएगा 5 9 45, 5 दूना 10, 9 से काटिएगा 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 से काटिएगा तो लिखिएगा 3 अट्ठे 24, 8 सत्ते 56 दूना 112, ये 112 किलोमीटर समझ में आपको आया कि अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो 112 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा जाएगा तो भाई 112 मिला के 224 किलोमीटर। ये फॉर्मूला सेट हुआ, दिक्कत अगर होगा तो बताइए, ये फॉर्मूला सेट हो गया तो बढ़िया है, दिक्कत अगर है तो बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा, तो लिख दिए यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, इसी पर सेट कर दीजिएगा। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल दीजिए, आप समझ गए तो बहुत बढ़िया। जब भी टोटल टाइम का कहानी दिया रहेगा इसी पर निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ पे, A goes to office at the rate of 2.5 kilometer per hour and reaches 6 minutes late. If he travels at the speed of 3 kilometer per hour, he is 10 minutes early. What is the distance of his office?
ए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है और 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? अब ये 6 मिनट का देरी से पहुंचता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है, उसके ऑफिस का दूरी कितना है? रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखे थे अभी 20 सेकेंड वाला की प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम, बस इसी का यूज करिए यहाँ पे। यहाँ पर क्या लिखिएगा कि 6 मिनट का देरी हुआ, 6 मिनट का देरी हुआ और 10 मिनट पहले पहुंचा, डिफरेंस इन टाइम क्या होगा? 10 मिनट का देरी हुआ, जल्दी मैसेज करिए क्या होगा? 6 मिनट का देरी से पहुंचता है चाहे 10 मिनट पहले, पूछेंगे डिफरेंस इन टाइम क्या होगा तो क्या लिखिएगा? डिफरेंस इन टाइम 4 मिनट, एकदम सही दीपक बाबू। निशी भाई 4 मिनट एकदम सही है, समझ गया तुम लोग। मृत्युंजय ठीक है, सब लोग मैसेज करो जल्दी जल्दी तभी समझेंगे। पंकज तुम तो जुलुम कर दिया। ठीक है, बाकी लोग बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुलसी, उमा भी जुलुम किया है। महादेव भाई ठीक है, 4 मिनट 4 मिनट सबका है। 2 आदमी, उमा और पंकज जी, 2 लोग गलती लिख दिया है, चलो ठीक है। प्रणव भाई, नेहा कच्छप, सती, निशा गुप्ता ठीक है भाई। जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ बाकी लोग, सबको मैसेज करिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। सब मैसेज करिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। सब मैसेज करिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। गणेश जी 4 मिनट, उत्तम जी 4 मिनट, सबको समझ में आ गया है। बबीता 4 मिनट, प्रभात भाई तुम भी जुलुम कर दिया। 3 आदमी को समझ में नहीं आया, उमा को, प्रभात को, पंकज को, स्वाति को भी समझ में नहीं आया। 4 लोग गलती किया अभी तक, ठीक है। कुमकुम का 4 मिनट है, आकांक्षा का 4 मिनट है, प्रीति का 4 मिनट है। चलो ठीक है, बाकी लोग जल्दी करो रे। प्रणव 240 लिख दिए है क्या? 200 नहीं रे, तुम 4 मिनट लिखा है, तुम तो प्रणव 4 ही लिखा है रे। सुप्रिया को नहीं आया आंसर, आंसर कहाँ पूछ रहे हैं रे, खाली पूछे 6 मिनट का देरी और 10 मिनट पहले कितने का अंतर है, बस ये। हम आंसर नहीं पूछ रहे हैं आपसे, हम 6 मिनट का लेट और 10 मिनट बिफोर दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस इन टाइम पूछ रहे हैं आपसे बस। अच्छा, सुप्रिया का 4 आ गया है, ठीक है भाई। उत्तम कुमार गुप्ता, गलती वाले में आप भी शामिल हैं। 5 लोग गलती किया है अभी तक। चलिए बहुत सुंदर, अब तो गलती कर दिया। सबका 4 आंसर है, 5 लोग गलती किया है। निखिल भाई आपका 14 है। अच्छा चलिए, एक बार देखते हैं, हमको लगता है हम छुट्टी से पहले आपको बताए थे रे। छुट्टी से पहले, थैंक यू वेरी मच से पहले तुमको हम बताए थे, देखने दो। भाई लोग, तुम लोग तो कलाकार निकल जाता है रे। जो पढ़ाते हैं सब अब तेज बेगम, तुमको धीरे धीरे याद आ रहा है, तुम भी छठा में शामिल हुआ। इतना भारी जुलूम करेगा तुम लोग, कैसे होगा रे। मिटा दिए थे क्या? ये देखो तो भाई, ये देखो रे बचवा लोग, ये पढ़ाए थे। जो पढ़ना हमें को वापस कर देना, ठीक है रे। क्या रे उमा, तुम सही लिखे गलती करने बैठा। कुमकुम सत्य, अब सब सुधर गया। ये बताए थे कभी? डिफरेंस इन टाइम निकालने के लिए एक्चुअल टाइम जो समझा समझा के लिखे थे किसी क्लास में, छुट्टी पर जाने से पहले आपको बताया गया था कि 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट। जब सेम आइटम रहेगा तो माइनस करिएगा, अपोजिट आइटम रहेगा तो प्लस करिएगा। पूरा कहानी ये क्लास खा गए थे यही समझाने में ही आपको। जब 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट का कहानी चलेगा, यही ना आपसे बोला गया था कि जब ये लेट लेट का कहानी लेट लेट चलेगा, सेम आइटम रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस बोले थे 5 का, 10 और 15 के बीच कितने का? तो 5 का अंतर, यही ना बताए थे। 10 मिनट बिफोर, 15 मिनट बिफोर, जब सेम आइटम है तो 10 और 15 के बीच 5 का अंतर बताए थे। 10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, 15 मिनट बिफोर, जब ये अपोजिट आइटम आया था तो 10 और 15 को जोड़ कर, ये अपोजिट में बोला था कि जोड़ना होगा, तो 25 लिखे थे आप। 10 मिनट बिफोर, 15 मिनट लेट, जब अपोजिट आइटम होगा तो बोले थे प्लस होगा। अब जब पिछला दिन समझा भी दिए थे और अभी तक याद नहीं रखिएगा, थ्योरी तो रिवाइज करना पड़ेगा, आप ही को ना हो। कौन रिवाइज करके रखेगा आपके लिए बताइए ना, एगो आदमी को रखिएगा जो याद करके बताते चले कि नहीं मालिक ऐसे करिए, जोड़ दीजिएगा मालिक।
इतना भारी कलाकार तुम लोग है रे। बुझ गया ना? अब तो बताएगा क्या होगा इसका आंसर। जब आपसे डिफरेंस इन टाइम पूछा जाए तो क्या लिखिएगा? जब आपसे जब आपसे डिफरेंस इन टाइम पूछा जाएगा, आंसर नहीं पूछ रहे हैं। जब आप देख लिए कि 6 मिनट का लेट से पहुंचे हैं, 6 मिनट लेट पहुंचे और 10 मिनट बिफोर पहुंचे, तो आपसे पूछेगा कि डिफरेंस इन टाइम क्या होगा। अब क्या लिखिएगा बताइए? अब तो सुधार के लिखिएगा ना भाई। अब सुधर गए, चलिए ठीक है, सुधार लिए तो बहुत सुंदर। देखिए, अगर हम आपसे बोले कि एक्चुअल टाइम हमारा अगर मान लीजिए 15 मिनट का होगा, एक्चुअल टाइम 15 मिनट का है, हम बोले कि 6 मिनट लेट से आए। आप बोलिए घर से आने में आपको एक्चुअल में 15 मिनट लगता है। आप रास्ते में किसी से बात करने लग गए और आप डेस्टिनेशन पर, अपना गंतव्य स्थान पर 6 मिनट लेट पहुंचे। पूछेंगे कितना देर में आप पहुंचे, तो आप बोलेगा 15 मिनट में पहुंचते थे, 6 मिनट लेट हो गया, हमको 21 मिनट लग गया। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा टाइम कितना लगा, 6 मिनट लेट हुए, तो आप बोलेगा 21 मिनट। अब आए गाली सुने, अगला दिन आप क्या हुआ, रास्ता में कोई फ्रेंड मिला, बोले जल्दी पहुंचा देना रे। वो आपको बाइक स्कूटी से पहुंचा दिया, आप 10 मिनट पहले पहुंच गए। आज क्या बोले, 10 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब आपको 15 मिनट लगता, लेकिन 10 मिनट पहले पहुंच गए। तो टाइम कितना लगा आने में आपको, केवल 5 मिनट। यही ना कहानी बनेगा। आप लेट से आए तो 21 मिनट का समय लगा, पहले पहुंच गए तो 5 मिनट का समय लगा। हम पूछेंगे डिफरेंस इन टाइम, दोनों समय में कितने का अंतर है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे डिफरेंस इन टाइम के लिए समय में कितने का अंतर, तो 21 और 5 के बीच 16 मिनट का अंतर। 16 मिनट का अंतर। तो आपसे बोला कि इतना कहानी नहीं करते हुए, जब 6 मिनट का लेट और 10 मिनट बिफोर अपोजिट आइटम है, सीधे बोलेंगे 16 मिनट। ये आपको बताया गया था, लेकिन आप भूल जाते हैं। बात समझ में आया होगा रे बचवा लोग? थोड़ा रिवाइज करते रहो, करते रहो। नहीं लिखता है कॉपी में, उसको नोट कर लिया करो, इस सब चीज को। बहुत काम का आइटम है, लिखता नहीं है, फंस जाता है तुम लोग। 6 मिनट और 10 मिनट देख लिया कि यहाँ पर लेट है, यहाँ पर भी बिफोर है, तो फंस जाता, फंसना नहीं। दोनों जगह देरी देरी होता तो 4 बोलते, दोनों जगह पहले पहले होता 4 बोलते। एक जगह देरी, दूसरा जगह पहले रहेगा, तो सीधा सीधा काम 16 मिनट बोल दीजिएगा। रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, बोलिएगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। ये ना लिखते प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड का मतलब कितना, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 2.5, 2.5 इंटू 3 किलोमीटर, 2.5 और 3, समझ गए? नीचे क्या लिखाया गया था, डिफरेंस ऑफ स्पीड। डिफरेंस ऑफ स्पीड 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतर कितने का, 0.5 का, इनटू क्या लिखा गया है, डिफरेंस इन टाइम। क्या लिखा गया, डिफरेंस इन टाइम, समय में अंतर। तो 6 मिनट का देरी, 10 मिनट का पहले, अंतर हो गया 16 मिनट का। अब मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से भाग कर देंगे, खत्म कहानी। क्योंकि ये किलोमीटर किलोमीटर में था। अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस बन के आएगा आपका किलोमीटर में। अब काट छाट लीजिए, काटिएगा तो 0.5, 0.5 डेसिमल के बाद एक एक अंक, कोई मतलब नहीं। 50 25 5 से काट दिए, 5 से 5 दिया 15, चौका 60, काट दीजिएगा। 4 से काटेंगे तो 4 बन के आएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। घर से आपका ऑफिस का दूरी 4 किलोमीटर का दूरी है, बस यही आपका आंसर है। नहीं बुझाएगा तो बताइए। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से, किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बोलो रे भाई। समझ गया तो ठीक है, किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताओ। पंकज 240 कहाँ से लिख दिया रे पंकज? आकांक्षा 240, ये सब कहाँ कहाँ कर दिया तुम लोग? आकांक्षा पंकज 240, कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या रे? समझ में आया भाई लोग?
अच्छा, चेंज हर में चेंज नहीं किया था, अच्छा मिनट में छोड़ दिया था इसलिए गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, समझ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। एक बार समझ लीजिए, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कैसे करना था? जरा समझ लीजिए, आपसे बोला गया कि अब ए से बी का दूरी है, ये आपका उसकी ऑफिस की दूरी कितनी है, यहाँ से काम कर रहे थे, तो ए से बी पर जाते हैं अगर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो आप बोलते हैं 6 मिनट लेट हो जाते हैं। आप बोले अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाते हैं तो 10 मिनट बिफोर पहुंचते हैं। तो पूछा घर से स्टेशन का, घर से ऑफिस का दूरी कितना था, तो ये दूरी को बोल देते हैं कि डी किलोमीटर का अगर दूरी है, ए से बी का दूरी है डी किलोमीटर का, सोचिए तो ए से बी पर जाने में कितना समय, टाइम क्या लगेगा, टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड बोलते हैं। तो डी किलोमीटर का दूरी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डी बाई 25। अब सोचिए कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितना समय लगेगा, तो बोलिएगा डी बाई 3। दोनों समय में कितने का अंतर, तो माइनस कर दीजिएगा, लिखिएगा 10 और 6 16 मिनट। बस इसी को सॉल्व करिएगा, 3D माइनस 2.5D, और नीचे लिख दीजिएगा 3 × 2.5 का मान लिखिएगा 16। यहीं से लिखिएगा 0.5D का मान 3 × 2.5 × 16, डी का मान सॉल्व कर दीजिएगा, 16 मिनट है, ध्यान रखिएगा 16 मिनट है, तो 2260 कर दीजिएगा, निकल जाएगा यहीं से 16/60 कर दीजिएगा, यहीं से कहानी कर दीजिएगा, डी का कट कट के आएगा 4 किलोमीटर, अपना आंसर मान लीजिएगा। बाकी ऐसा क्वेश्चन रहे डिफरेंस इन टाइम वाला, तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला पकड़ा दीजिएगा, टोटल वाला पूछे टोटल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बस इसी पर निकाल दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो और डिटेल समझ में आएगा। किसी को अगर दिक्कत है तो जल्दी बताना रे, समझ में आ गया तो बेटर है, किसी को दिक्कत अगर हो रहा हो तो जल्दी बताना, नहीं तो बढ़ाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। चलो देखो रे बच्चा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने वाली रेलगाड़ी 1500 मीटर लंबी सुरंग से गुजरती है, तो उसमें यात्रा करने वाला यात्री कितनी देर सुरंग के अंदर से होकर गुजरते हैं? कितनी देर मतलब टाइम, टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना 1500 मीटर, स्पीड कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को चेंज करेंगे, इसी को चेंज करेंगे तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा 1500 मीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करिएगा तो, सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 1500 × 18 चला जाएगा ऊपर, नीचे लिखिएगा 80 × 5। बस इसी को सॉल्व कर देंगे आप, 0 0 उड़ा दीजिए, 5 से काटेंगे तो 30, 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटिएगा तो 15 9 135 बटा 2 बन के आएगा 67.5 सेकेंड। यही आपका आंसर बनेगा। सबका बन गया था, बहुत सुंदर। जिनके पास घर में जो किताब है अपने किताब से आप बनाना शुरू कर दीजिएगा भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बुटेस्ट्रीम का क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा, जो भी दिक्कत बनेगा बताइएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अभी एक बार हम पूरा क्वेश्चंस घुमा देते हैं, टोटल 45 क्वेश्चन लेके आए थे, जितना आपसे बनेगा बनेगा, बाकी वीडियो में देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन अपने हिसाब से, अभी फोटो खींचिएगा टाइम जाएगा। एक बार हम पूरा क्वेश्चन घुमा देते हैं, आप अपना देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन हम घुमा दे रहे हैं, एक बार सारा क्वेश्चन अपना नजर के सामने से देख लीजिएगा। ये 7 नंबर है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अभी आप इतना तक बना लीजिएगा, ठीक है भाई। 25 तक क्वेश्चन पूरा तैयार कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे थे 25 तक क्वेश्चन पूरा बना के देख लीजिएगा। 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। सबको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग थ्योरी में नहीं थे एक बार हम पीछे घुमा देते हैं वैसे। बाकी पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोट स्ट्रीम प्ले लिस्ट में, वहां पर जाके अपना देख लीजिएगा। जो लोग नहीं क्लास कर पाए थे वहां से जाके वीडियो में देख लीजिएगा। कल सुबह 6:30 बजे फिर से तैयार रहिएगा आप लोग। आज तो नेट अच्छा सपोर्ट कर दिया है, एक बार भी कटा नहीं। चलो भाई, कहानी खत्म है आज का, ठीक है। आज का कहानी खत्म है, फिर कल मिलते हैं हम लोग।